आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की महाजीत के बाद भी क्या राज्य की राजनीतिक स्थिति बेहद गड़बड़ है? क्या सियासी तौर पर यहां की राजनीति में बड़ा खेला होना भी बाकी है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिर से ऐसा बयान दे चुके हैं जिसके तौर पर सियासी कई मायने निकाले जा रहे हैं और कई तरीके से इसको देखा भी जा रहा है। दरअसल ठाणे में मीडिया से बातचीत में शिंदे ने कहा कि सोमवार को महाराष्ट्र का सीएम तय होगा, यानी अभी तक सीएम के नाम पर जितनी भी कवायद और जितने भी संभावनाएं देवेंद्र फडणवीस को लेकर के लग रही थी, क्या वो अभी भी संशय में है? सीएम शिंदे ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर है, लेकिन सोमवार को बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। ऐसे वक्त पर सीएम शिंदे ये कहना कि मुख्यमंत्री का फैसला सोमवार को होगा, इससे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी नेतृत्व राज्य में फिर चौंकाने वाला है? महाराष्ट्र में महासस्पेंस के बीच में बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने कहा है कि सीएम का नाम तय हो चुका है, सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व की मोहर बाकी है। यानी क्या देवेंद्र फडणवीस अभी भी चूक जाएंगे? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में अभी सरकार गठन की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। बीजेपी ने अभी तक अपने विधायक दल का नेता तक नहीं चुना। दिल्ली से लौटने के बाद मुंबई में महायुति की बैठक होनी थी, वो टल गई। सीएम एकनाथ शिंदे सतारा चले गए, मगर उससे पहले कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव में जाकर बीमार हुए और वहां से अब लौट चुके हैं। इसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग रहा है अभी भी महायुति में कोई महासंकट खड़ा हुआ है। इसीलिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नया महीना लग गया है। इसके बावजूद भी अभी मुख्यमंत्री का चेहरा अगर फाइनल नहीं है और सिर्फ शपथ की तारीख आ गई है तो इसका मतलब है कि मामला फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन सीएम कौन होगा ये पता नहीं है। कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे 2 दिन से अपने पैतृक गांव सतारा में थे। उनकी तबीयत ठीक हुई, वो मुंबई आ गए और रविवार को शिंदे सतारा के एक देवी मंदिर में जाकर के मीडिया से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मैं अब ठीक हूँ। व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के चलते मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं आराम करने आया था। महायुति में कोई मतभेद नहीं है। सीएम का फैसला पीएम मोदी और अमित शाह लेंगे। 2 दिसंबर को महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा ये भी तय हो जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय का जब सवाल आया, क्योंकि भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार हो गए हों, लेकिन वो गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब अपने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने गृह मंत्रालय दे रखा था और इसी गृह मंत्रालय को लेकर के खींचतान मची हुई। उनसे 3 बार ये सवाल किया गया, लेकिन शिंदे ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। शाम को मुंबई आ गए और उसके बावजूद भी उनका जवाब अधूरा ही रहा। क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्रालय को लेकर, सुनिए। अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए हैं मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है, मिलता हूँ मैं लोगों को। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक सर ऑपोजिशन और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के
तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है, इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे, इतने मैं कह। दरअसल शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय हुआ करता था, वो इस मंत्रालय को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी हमें मिलना चाहिए, हमारा पूरा सम्मान होना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं हो पाया है। इससे पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास हुआ करता था। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान नहीं हुआ, इसीलिए मुंबई में बैठक करने और आपस में सुलझने और समझने के लिए कह दिया गया था। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं और राजनीति के पंडित जानते हैं कि बीजेपी गृह मंत्री का पद कभी हाथ से जाने नहीं देगी। सूत्र यहां तक कहते हैं कि शाह की चर्चा के बाद भी विभागों को लेकर गठबंधन में खींचतान मची हुई है। बीजेपी गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किए हैं। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि और तमाम अन्य विभागों की पेशकश की जा चुकी है। हालांकि इन सब के बीच में तमाम कयासों के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के स्वाभाविक दावेदार माने जाते हैं। फडणवीस ब्राह्मण हैं। बीजेपी को 132 सीटें जिताने में फडणवीस की माइक्रो प्लानिंग और आरएसएस के साथ उनका अच्छा तालमेल ये बताता है। और इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि संघ के हवाले से कहा गया है कि फडणवीस नेचुरल चॉइस हैं, लेकिन इसके बावजूद शिंदे ने अभी तक फडणवीस को खुला समर्थन नहीं दिया है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में अभी भी कोई सियासी बड़ा खेला बाकी है? क्या बीजेपी ने इससे पहले कई राज्यों में जिस तरह से चौंकाया है, क्या वो अभी भी यहां भी देखने को मिलेगा? क्या 2 दिसंबर को यानी सोमवार को जब नाम पर मुहर लगेगी तब कोई नए सीएम को शपथ के लिए तैयार किया जाएगा, जो 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में चढ़कर मंच पर शपथ लेगा? लेकिन अभी भी खेले कई रूप से सामने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की आदत रही है हर बार चौंकाने की, और शिंदे ने जिस तरह से खेल करना शुरू किया है वो अपने आप में चौंकाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।